नमस्कार मित्रों, आपके सामने कुछ पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने जो है कुछ खराब रेखाओं के बारे में बताया कि जो धन को जो है व्यय में दिखाती हैं या फिर धन के आने में दिक्कत दिखाती हैं। अब कुछ अच्छी भी रेखाएं बताता हूं जो धन के लिए ही बनी हैं, जिससे हमें मान प्रतिष्ठा मिलती है और धन आता है। जो दो तीन रेखाएं तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, उन्हीं को आप समझ लीजिए। एक बॉक्स वाला बताया था, बॉक्स होगा अच्छा है। सूर्य पे बॉक्स खुला बताया था, सूर्य पे वैसे बॉक्स अगर बंद हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये ऐसा बहुत कम ही रेखाओं में, बहुत कम ही हाथों के में होता है। ठीक है। तीसरा, अब आइए आज के मेन टॉपिक पे कि हमें कौन सी रेखाएं ऐसी होती हैं जिनसे धन की प्राप्ति होती है, जिनसे धन आता है। आइए देखते हैं। ये शुक्र की रेखा है, ये शुक्र की रेखा, ये पूर्ण गोलाई में है, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। और इससे अगर जो है भाग्य रेखा निकल रही हो, ये भी बहुत बढ़िया है। तो ऐसा कहा जाएगा आदमी भाग्य का धनी है अगर शुक्र की गुलाई है और भाग्य रेखा शुक्र से निकल रही है। भाग्य का धनी आदमी है और वो अपने मेहनत से कम, शुरुआत में उसके परिवार का, उसका मित्र, कोई रिश्तेदार उसके बैकअप से आगे बढ़ता है। ये 90% नहीं, ये 100% है। ये उसके बैकअप से आगे बढ़ता है। एक चीज़ में ध्यान रखिएगा, ये रेखा टूटी ना हो, मतलब टूटी मतलब ये हो गया बीच से टूटी ना हो, या फिर बहुत ज़्यादा रेखाओं ने काट रखा हो। काटने का मतलब ये कटिंग, भाग्य रेखा को बहुत रेखाओं ने काट रखा, तब दिक्कत वाली बात है, तब उठने में दिक्कत है। आइए कुछ रेखाएं और आपको दिखाता हूँ। ये हमारी भाग्य रेखा है, इसको भाग्य रेखा कहते हैं। अगर कोई रेखा यहाँ से चंद्र पर्वत से इस पे जाके मिल जाए तो ये कहा जाएगा कि आदमी, ऐसा आदमी बड़ा व्यवसाय करता है, ऐसा आदमी का व्यवसाय बड़ा होता है और धन जो है अच्छी स्थिति में, उसके पास अच्छी स्थिति में धन होता है और ये बड़े व्यवसाय का सूचक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये रेखाएं टूटी नहीं हो। अगर ये टूटी होंगी तो दिक्कत है। अगर इस पे ये रेखा आप देखिए, आप यहां मैं आपको बताता हूं, ये चंद्र पर्वत से 2 से 3 रेखाएं आपके भाग्य पर्वत पर मिल जाएं। चंद्र पर्वत से 2-3 रेखाएं भाग्य रेखा पे मिलें तो ये कहा जाएगा कि आप जो है, एक हमारी ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में राहु को जिक्र किया जाता है। राहु जो जब देता है तो इतना दे देता है और जब नहीं दिखाता है तो दबा देता है, तो ऐसे बिल्कुल उठाता है। वही रेखा इनका काम है, इन दोनों रेखाओं का वही काम है। जब देंगी अचानक, आपने बहुत लोगों को देखा है कि 2 महीने 3 महीने में ऐसा कोई उछाल मिला हो कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया कि रातों रात वो करोड़पति बन गए। ये रेखाएं उसको दिखाती हैं, अचानक उछाल को दिखाती। बस शर्त ये है कि ये रेखा पार नहीं होनी चाहिए। अगर ये रेखा पार हो गई, धन तो देंगी ये, लेकिन उस स्तर पे नहीं देंगी। अगर ये रेखा पार हो गई तो आप जिनके साथ बिजनेस करते हैं, जो आपका बिजनेस में पार्टनर है, वो आपको धोखा देगा और आपका धन जो है नुकसान हो जाएगा। धन के नुकसान की रेखा ये दिखाती है। बाकी अगर ये रेखा है तो ये अचानक धन को दिखाती है। अचानक जिसे कहते हैं हम कि महीने 2 महीने, रातों रात ये लाटरी लग गई किसी का, कुछ मतलब कुछ ऐसा बड़ा जो अचानक, जो हमारे वैदिक में राहु को संज्ञा दी गई है। राहु जो है विस्फोट करता है। उसके बाद मैं आपको कुछ रेखाएं और दिखाता हूं। रेखाएं हाथ पे बनती और बिगड़ती रहती समय के अनुसार।
वैसे तो कहा जाता है हर 7 घंटे में हमारा स्किन जो है हाथ की वो खिसकती रहती है, थोड़ी थोड़ी करके खिसकती रहेगी। चलिए, ये हमारा अंगूठा है। माफ़ करिए, थोड़ा सा ड्राइंग जो है गड़बड़ है। ये हमारा अंगूठा है। अगर ये अंगूठा हमारा इसके पहले पोर तक पहुंच जाता है, मतलब गुरु की उंगली, फर्स्ट उंगली अंगूठे के बगल वाली, अगर इस तक पहुंचता है तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। ये कहा जाता है कि आदमी प्रतिष्ठित होगा। कुछ चीज़ें और होती हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा तर्क ये भी है, ऐसे में ये कहा जाता है आदमी शासन सत्ता में कैबिनेट मंत्री के दर्जे में, और कहीं कहीं देखा गया है कि मुख्यमंत्री बना सकता है। और भी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से भी उसमें ये महत्वपूर्ण है। ऐसी ये अंगूठा अगर इस वैसे होता बहुत कम ही लोगों का ये अंगूठा, ये भी बता दूं। अगर मान लीजिए थोड़ा मोड़ा यहाँ तक आ रहा तो भी आप समझिएगा उसको, मतलब ये आपके फर्स्ट पोर के हल्का सा नीचे भी है, वहाँ तक ही पहुँच रहा है, बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा अंगूठा किसी का है तो अथाह धन संपत्ति होगी इसको, थोड़ी मोड़ी नहीं, आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं। और इस पे 2-3 रेखाएं हो खड़ी खड़ी, लेकिन स्पष्ट होनी चाहिए, रेखा टूटनी नहीं चाहिए। अगर रेखा टूट गई तब दिक्कत वाली बात है, तो भी बहुत होगा, लेकिन वो थोड़ा सा जाने की स्थिति बनेगी। खड़ी खड़ी रेखाएं हों और अंगूठा जो है आपके गुरु के पहले पोर तक पहुँचे, ये बहुत बड़ा राजयोग है। ये राजयोगों की संज्ञा में हाथ पे इसको काफ़ी बड़ा राजयोग की संज्ञा दी गई है। ये यव है, यव। इस अगर ये यव आप देखिएगा आपके यहाँ पर बना होगा यव, अगर इसमें 2-3 रेखाएं इसकी अंदर बीचों बीच तक जाएं, ये राजयोग की संज्ञा में आएगा। ये बहुत बड़ा राजयोग है। ये दिखाता है कि हम शासन सत्ता से IAS PCS उनके हाथों में आपको दिखेगी ये रेखा। ये इसका मेन यही काम है कि आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना। प्रतिष्ठा ये रेखाओं का समाज में आपको प्रतिष्ठित आदमी बनाना। और सरकारी तंत्र में ज़्यादातर ISO के हाथ में आपको ये यव मिलेगा। और यव में जाती हुई रेखा अगर ये यव से पार हो गई तब दिक्कत वाली बात है, ये कट रही है तो दिक्कत वाली बात है, जाल बन रहा है तो दिक्कत वाली बात है। ये सारी चीज़ें इसमें जो है नेगेटिव रोल करेंगे। अगर सीधी रेखा है तो बहुत बढ़िया है। तो ये ऐसी ऐसी रेखाएं हैं। अगले भाग में फिर आपको और भी रेखाएं मैं बताऊंगा जो आपके धन से रिलेटेड हैं। और अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है मकान भूमि का सुख कैसे मिलेगा, किस तरीके से देखेंगे। हमें ससुराल से संपत्ति मिलेगी, हमें माँ बाप की संपत्ति मिलेगी, माँ बाप की संपत्ति चली तो नहीं जाएगी, दादा परदादा की हमको संपत्ति मिलेगी, कितनी मिलेगी, अपनी संपत्ति बना पाएंगे नहीं बना पाएंगी, वो किन रेखाओं से देखा जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ निरंतर जो है जुड़े रहिए, जिससे मेरे द्वारा भेजी गई जानकारी रेखाओं के माध्यम से वो आपको मिलती रहे।